जय मां काली। मैं भक्तनी प्रतिभा सिंह जय मां काली चौकी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कुछ हैरत अंगेज और दिलचस्प बातें लेके तंत्र के अखाड़े की। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हम मां काली के बहुत बड़े भक्त हैं और हम उनकी सेवा करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे सारे काम रुक गए हैं और समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सब दिक्कतें आई जा रही हैं और हम पूजा पाठ इतनी करते हैं माँ काली की, उसके बाद भी इतनी दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं एक बात बता दूं, अगर ऐसा है कि आप माँ काली के बहुत परम सेवक हैं और उसके बाद भी आपके घर में इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप ये गौर कीजिए सबसे पहले कि क्या वो जो भेंट लेती हैं आपने उन्हें दी है? क्या जिस तरह से वो प्रसाद स्वीकारती हैं आपने विधिवत उनको दिया है? और अगर तामसिक तरीके से नहीं, इसको वैदिक तरीके से देखें, तो मैं ये कहूंगी जो लोग वैदिक तरीके से भद्रकाली को पूज रहे हैं वो माँ काली के साथ साथ दुर्गा जी को भी पूजना शुरू करें। सप्तशती का पाठ नित्य नियम से करें। उसमें दोनों ही चीजों के विवरण हैं। और जैसे लोग कहते हैं माँ 9 दिन तो हम सप्तशती का पाठ करते ही करते हैं, मैं नहीं कह रही सारे आप पाठ पढ़ें, अध्याय पढ़ें, लेकिन फिर भी थोड़ा करें। जोत जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, दुर्गा चालीसा पढ़ें। दुर्गा जी का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और दुर्गा जी ज्यादातर वैदिक तरीके से ज्यादातर घरों में पूजी जाती है। भद्रकाली को खाली पूजना और उसके बाद उनकी पूजा पाठ का भी कायदे से ध्यान न रखना अपने आप में बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ये तंत्र के अखाड़े की सबसे प्रबल देवी है। जितने भी सिद्धियां होती हैं उसमें सबसे प्रबल सिद्धि काली की ही मानी जाती है और काली तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। ये बात 100% सच है। वैदिक तरीके से आप काली के साथ साथ दुर्गा जी को भी पूजें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, वो ना हो तो दुर्गा चालीसा पढ़ें, मीठे का भोग लगाएं, हफ्ते में एक बार छोटा सा हवन करें। ज्यादा नहीं तो आपके सप्तशती में जो तंत्रोक्तम है उसके श्लोकों को पढ़ के हवन करें। तंत्रोक्त है, आप अर्गला स्तोत्र सिद्धकुंजिका ये भी पढ़ के कर सकते हैं। तंत्रोक्त सूक्तम जो उसमें दिया हुआ है उसका हवन वैदिक तरीके से भी हो सकता है। आपको जोड़े नहीं देने हैं उसमें, आपको सीधे सीधे अग्यारी जला के हवन सामग्री से आहुति देनी है। मीठा चढ़ाएं, उनके चारों तरफ जल छिड़कें, घी का हवन करें, तेल का नहीं घी का हवन होना चाहिए। नित्य नियम से माता की सेवा करें, क्योंकि माता की सेवा, देवियों की सेवा बेटा बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि ये रुष्ट बड़ी जल्दी होती हैं और इनको मनाना बहुत टेढ़ा काम है। इसीलिए इस तरह के काम में बहुत सोच समझ के हाथ डालें। और तंत्रोक्त सूक्तम का अगर आप तामसिक हवन करें तो उसमें जोड़े दिए जाते हैं, लौंग के जोड़े दिए जाते हैं, फिर तो उनको सभी कुछ दिया जाता है जो भी उनके हवन में चलता है। बहुत से लोग शराब देते हैं, बहुत से लोग नहीं देते हैं।
अभी आपके गुरु पर निर्भर करता है कि वो आपको कैसा हवन सिखाते हैं। साथ ही बहुत से लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया कि हम भैरव बाबा को घर में पूजते हैं, वैदिक पूजा करते हैं, गुरु गोरखनाथ की वैदिक पूजा, गुरु गोरखनाथ की वैदिक पूजा, मतलब ये तो अपने आप में वही बात होगी, आ बैल मुझे मार। ये सारी शक्तियां तंत्र के अखाड़े की बहुत प्रबल शक्तियां हैं और इनको अगर आप आधे अधूरे ज्ञान के साथ पूजते हैं तो आप ये बात याद रखिए, आप अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत का दरवाजा खोल रहे हैं। भैरव बाबा हुए, गुरु गोरखनाथ बाबा हुए, ये घर में अगर आप पूज रहे हैं और आपने गलती से भी तेल का दिया जला लिया तो आपके तंत्र के द्वार खुल जाएंगे, मरगट की सारी शक्तियां आपके घर में घुस पड़ेंगी। गुरु गोरखनाथ तो एक सिद्ध पुरुष हुए, बहुत बड़े तांत्रिक, प्रबल, जिनकी आने काली के और अनगिनत पीर पैगंबरों के, अनगिनत देवी देवताओं के आगे लगा के मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये वो शक्ति है जो इतना ताकतवर शक्ति है तंत्र के अखाड़े की। आप आधा अधूरा ज्ञान लेके उसको घर में पूजने मत लग जाए कीजिए। वैदिक पूजाओं में गुरु गोरखनाथ की पूजा होनी ही नहीं चाहिए। वैदिक पूजाओं में गिने चुने भगवान हैं जो आते हैं, राधा कृष्ण आते हैं, शिव जी आते हैं, भोलेनाथ, हनुमान जी आते हैं। हनुमान चालीसा पढ़िए, रामायण पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए। श्री राम जी का परिवार पूरा आता है। राम और सीता का ध्यान कीजिए। आप जितना सुंदरकांड और रामायण पढ़ेंगे आपका मन उतना ही साफ होगा। लेकिन अगर आप तामसिक पूजा कर रहे हैं और तामसिक तरीके से कर रहे हैं तो उनमें ये श्रृंखला आती है, भैरव बाबा, गुरु गोरखनाथ, काल भैरव, भद्रकाली, मसानी, दुनिया भर के जिन्न जिन्नात, दुनिया भर के पीर, माँ दुर्गा भी आती हैं। मुझे बहुत दुख होता है ये बात सुन के जब लोग कहते हैं कि मैम हम तो इतने इतने साल से कर रहे हैं और हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। मैं उनसे बस एक प्रश्न पूछती हूँ, आपको ये पूजा बताई किसने? किसने बता दी? आप क्यों करने लग गए? कैसे करने लग गए आप? इस तरह की पूजाएं बिल्कुल ना करें। ध्यान रखें, अधूरा ज्ञान आपको बहुत बड़े खड्डे में ले जाके खड़ा कर देगा आध्यात्म के अखाड़े का। बिना गुरु के तंत्र नहीं सीखा जाता, करना भी नहीं चाहिए। इसी तरह की अनगिनत जानकारियां लेके मैं आपके सामने आती रहूंगी। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह, जय मां काली चौकी से। जय मां काली।